सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज, अगर आप किसी भी प्रकार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या आपको लगता है इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस सोच में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में दिस इज द पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ आई बटन पे या कहीं ना कहीं आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स कर रखे हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 एंटोनिम और सिनोनिम्स। इवन ये मेरे को लगता है ये वन टाइप ऑफ वर्ड वीडियो है, वर्ड कह रहा हूँ, वन टाइप ऑफ वीडियो जिसमें ना आपको एंटोनिम सिनोनिम्स वोकैब तीनों मिल जाएंगे। अब सर, जहां में सूरज से नीचे जो हमारा पृथ्वी है कि सूरज है, पृथ्वी का सूरज क्या हो गया मुझे राहुल भाई, क्या हो गया, जो पृथ्वी है नहीं जो सूरज है, उस सूरज के नीचे जितनी भी चीजें आती हैं उन सब का इंग्लिश वर्जन है, हाँ या ना। इस जहां में जितनी भी जगहें हैं उन सब का इंग्लिश वर्जन है। जब है तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे वोकैब्स आपके दिमाग में आते होंगे, सर कैसे याद होते हैं, ये याद करना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना यह है कि देखो अभी आपने 50 वर्ड यहाँ पे आपके सामने आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं इससे 50 ही नहीं है। क्यों 50 नहीं है? 50 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड है, इसके बाद कम से कम 4 उसके एंटोनिम्स होंगे, 4 उसके सिनोनिम्स होंगे। तो अगर मैं 4 मानूं तो 5 हो गए, तो 250 वर्ड्स आपके सामने अभी आने वाले हैं, उससे ज्यादा आने वाले, उससे कम नहीं हो सकते। उसी तरीके से और भी वीडियोस में धीरे धीरे आपके पास वर्ड आते जाएंगे। आप ये ना सोचे इतने सारे वर्ड है कैसे याद होंगे, अरे स्टार्ट तो करो, है ना, तो स्टार्ट तो करो, वो वाली कहानी है। तो चलिए इसी वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड, यार वर्ड भी उसका रखा है मैंने, एक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पार्ट 2। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरु जी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल से पढ़ने का एक्सपीरियंस है। आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एंटोनिम सिनोनिम्स। देखिए यहाँ पे ना पहले हिंदी के वर्ड आएंगे, आपको उसका मतलब सोचना है हल्का से इंग्लिश में। मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा बस, सोच पाए वेरी गुड, नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम करा तो रही हैं। तो पहला वर्ड है तत्परता और दूसरा वर्ड है अपमान। तो भैया तत्परता का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, जो हमेशा बहुत ज्यादा तत्पर रहता है, हमेशा बहुत ज्यादा रहता है, उसे बोलते हैं एलैक्रिटी। इसका मतलब क्या होता है, वो इंसान, एलैक्रिटी मतलब वो इंसान जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो। अब इसका सिनोनिम क्या है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिख रखे हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। सिनोनिम क्या है, स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस और स्पीड। स्पीड वर्ड बहुत कॉमन है, जो बहुत ज्यादा जो है तत्पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का एंटोनिम क्या है, लेजीनेस, आलसी, है ना। स्लगिश, क्या बोल रखा है, स्लगिश मतलब भी होता है आलसी, स्लगिश इन द सेंस आलस से भरा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद इंडोलेंस और लथार्जी, लथार्जी मतलब भी होता है आलसी। अच्छा वर्ड है ये, इवन आपके लिए वोकैब में भी काम आता है लथार्जी। नेक्स्ट अपमान, ओके, अपमान को बोलते हैं अफ्रंट, इन द सेंस किसी को जो है आप प्रोवोक कर रहे हो। एक्सा सेपरेट, देखो एक्सा सेपरेट, ठीक है, तो एक्सापरेट हो गया ये, ठीक है। देखो एक्सा और सेपरेट हुआ ना, तो एक्सापरेट हो गया ये, ठीक है, एक्सापरेट, ठीक है। इंडिग्निटी, इन सब का मतलब क्या होता है किसी के, देखो डिग्निटी मतलब आपको पता होगा, डिग्निटी इन द सेंस अपना सम्मान, इंडिग्निटी इन द सेंस अपमान, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसी का एंटोनिम क्या हुआ, कॉन्सुलेट, अपेयर्स, उसका मॉलिफाई, उसके बाद असॉरेज, ठीक है जी। क्या वर्ड है ये, इट इज असॉरेज। असॉरेज मतलब भी क्या होता है, असॉरेज मतलब भी होता है किसी का अपमान करना। नेक्स्ट, ओ मुझे दिखाना था, आपदा। बालको आपदा और अनोखा, ये 2 वर्ड आपके सामने हैं। अब आपको बताना है इसका मतलब क्या है। आपदा का मतलब एडवर्सिटी, ठीक है सीधा। अभी आपदा का एक और होता है मतलब, हमें आपको पता होगा डिजास्टर मतलब भी आपदा ही होता है, ठीक है जी। तो मिस फॉर्चून मतलब वही सेम चीज आपके साथ जो है, फॉर्चून इन द सेंस कोई अच्छा ना, मिस फॉर्चून किसी भी वर्ड के आगे मिस लग जाए, ठीक है, अगर वो महिला ना हो तो उसका मतलब खराबी होता है, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर्चून, मिस फॉर्चून, तो वही सेम चीज है। उसके बाद क्लैमिटी, ठीक है, इसका मतलब भी आपदा होता है, ये वर्ड भी शायद बहुत कॉमन है, ठीक है, मिसेरी और एफ्लिक्शन। उसके बाद इसी का अपोजिट एंटोनिम्स, प्रोस्पेरिटी, फॉर्चून, ठीक है, मैंने बताया था मिस फॉर्चून, फॉर्चून, ठीक है, असिस्टेंस और फेवर, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, बहुत कॉमन वर्ड है। तो नेक्स्ट अनोखा, एंटीक, सबको पता है एंटीक। अब उसका एंशिएंट भी अनोखा होता है, ओल्ड फैशन,
प्रिमिटिव मतलब भी ओल्ड, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी इन द सेंस ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। ऑफ पास्ट भी होता है, और इसी का एंटोनिम क्या हुआ, मॉडर्न, रिसेंट, ठीक है, नॉवेलिटी। और ये वर्ड बड़ा प्यारा है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है वोगी, ठीक है, VOGUEE, तो वो ई, ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है क्या भैया, आपका बिल्कुल नई चीज, दोष, ब्लेम, ठीक है, रिपोव, अपब्रेन, ठीक है, सेंसर, उसके बाद रीअप्रोच, ठीक है जी, रिपोच, उसके बाद एंटोनिम है उसका कमांड, उसके बाद लाउड, प्रेज, ये सारे जो है कॉमन आपके सिनोनिम्स है, एंटोनिम से, सॉरी। नेक्स्ट भाई भलाई। अब देखो जब भी ये वर्ड है बेने, बेने इन द सेंस लव होता है, याद रखना, बेनेवोलेंस इन द सेंस जो भलाई करने वाला हो, ठीक है, बेने इन द सेंस लव होता है, याद रखना चीज। नेक्स्ट, अब इसके सिनोनिम्स बहुत कॉमन है, ह्यूमैनिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, लिबर्टी। उसके बाद एंटोनिम क्या हुआ, मेलवोलेंस। अब मेलवोलेंस यहाँ पे मेल आगे भली, पर मेल बोला पुरुष वाला मेल नहीं है। मेलवोलेंस इन सेंस जब किसी चीज का आप बुराई करते हो, किसी का जो है अपमान करते हो आप, इनह्यूमैनिटी, ठीक है, आपको कोई चीज अमानवीय जिसे हम कहते हैं, अनकाइंडनेस जो हो गया, ठीक है, बंदा काइंडनेस नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ना एक वर्ड है हिंदी में बर्बर, उसी से एक और वर्ड बना है, मतलब उसी जैसा है बर्बरस, ठीक है, तो याद रखना बर्बरस दोनों का मतलब क्या होता है, क्रूड, बहुत ज्यादा जो है, देखो हिंदी में भी ये वर्ड यूज करते हैं इस सेम चीज के लिए, बर्बर भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जो है ब्रूशल हो, बहुत ज्यादा सेवेज वाला हो, बहुत ज्यादा जो है पापी इंसान हो, दुष्ट इंसान हो, ठीक है, उसी का अपोजिट कल्चर्ड हो, ह्यूमेड हो, रिफाइंड हो और जेंटल हो, ठीक है जी। चकरा देना, घुमा देना किसी चीज को, एनी गेस क्या होगा, चकरा देना का मतलब भैया बैफले, ठीक है, तो क्या प्रोनाउंसिएशन है, ली नहीं पढ़ा जाएगा, बैफल पढ़ा जाएगा, बैफल इन द सेंस वही सेम चीज, चकरा देना, कंफाउंड कर देना, इल्यूड कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना, परप्लेक्स कर देना, परप्लेक्स इन द सेंस चौंकना, चौंका देना, ठीक है जी। आगे पोज, कंपोज, फैसिलेट और कोऑपरेट, ठीक है जी, तीनों का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ करना, किसी को घुमाना फिराना नहीं, सीधे सीधे अपने साथ रखना। नेक्स्ट, मोहित करने वाला, मोहित इन द सेंस किसी चीज को अपने में मतलब होता है ना कि अट्रैक्टिव, सो अट्रैक्टिव, तो मोहित करने वाले को क्या बोलेंगे बहाल को, दैट इज बेविशिंग, ठीक है, मैजिकल, फैसिनेटिंग, ठीक है, ये सारे मतलब आपने पता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा वर्ड है स्पेल बिंडिंग, ठीक है, क्या है, BINDING, तो बिंडलिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है स्पेल बिंडिंग इन द सेंस किसी को अपने मन, मतलब स्पेल क्या होता है, मंत्र होता है ना, तो मंत्र में फंसा लेना, सेंस अपनी बातों में फंसा लेना, ठीक है, इसी का पॉजिटिव, रिपल्सिव, रिप्लुगेंट, ठीक है, इन सब डिसगस्टिंग, इन सब का मतलब हो जाता है भैया किसी को जो है बहुत ज्यादा गंदा लगना, ठीक है। नेक्स्ट, मापदंड। अब मापदंड सेंस किस चीज को हम नापते हैं तो उसे मापदंड कहते हैं, इसी का वर्ड का मतलब क्या होगा, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, या आपने बहुत वर्ड सुना होगा, ठीक है, इस वर्ड का मतलब, अब क्राइटेरिया भी आपने सुना होगा, क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियन इन द सेंस मापदंड करना, किसी को मापना, ठीक है जी, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, ठीक है, सबका मतलब होता है। अब एक चीज जिसको हम माप नहीं सकते, फैंसी, ठीक है, अब फैंसी मतलब इन द सेंस कोई नई चीज है, बिल्कुल फैंसी, मापदंड नहीं कर सकते आप, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, फैंसी, ठीक है जी, याद रखिएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने ये सुना होगा, कौन सा वर्ड, उसमें मैथ्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट, लालची, मैं एकदम से दिखा देता हूँ, लालची का मतलब क्या होता है मुझे बताओ एक बार, मतलब लालची मतलब इंग्लिश मतलब क्या होता है लालची, आइए देखते हैं, ठीक है। ग्रीडी भी बिल्कुल सही सुना आप लोग, अगर आपके मन में ग्रीडी आया तो, इट इज कॉन्फिडेंस इन द सेंस मतलब होता है लालची, ठीक है, और इसका सबसे जो प्यारा वर्ड है वो है ग्रीड या ग्रीडी, इंसान जो बहुत ज्यादा लालची होता है। इसी का अपोजिट मैंने अभी इसका मतलब बताया था, बेनेवोलेंस इन द सेंस किसी की भलाई करने वाला, बेन इन द सेंस लव होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, बाकी मैं मान रहा हूँ कि सेल्फिश, लिबर्टरी, आप खुद देख लेंगे ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इसकी पीपीटी, इसका मतलब ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे लेट्स क्रैक CUT UG का एक टेलीग्राम है, उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा उसका, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, मोटे को एक और वर्ड बोलते हैं, मतलब इतना भारी वर्ड क्यों बोलते हैं, फैटी बोलते थे सीधा सीधा, ठीक है, तो हाँ, इट इज कॉर्पुलेंट इन मतलब होता है मोटा, ठीक है, और इसका मतलब भी सेम होता है, ओबेस मतलब भी मोटा होता है, अगली, फैटी, ऑकवर्ड, ठीक है जी, थिन, पतला, लीन, स्लिम, ठीक है, डेलिकेट, इन सब का मतलब पतला होता है, तीनों का मतलब पतला है, ये भी नहीं कल कोई अलग मतलब, वो सबका मतलब पतला ही लिखाएगा आपके सामने। नेक्स्ट, बदलना, चेंज करना, इसका वर्ड का मतलब क्या होगा, और दूसरा सुविधाजनक, सुविधाजनक तो आपको पता होगा, ठीक है, बदलने को क्या बोलते होंगे, देखते हैं क्या है भैया, कन्वर्ट करना, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, बहुत ईजी है, खुद देख लेना भैया, अला यार तुम कन्वर्ट करना बोलूँ, चेंज, ट्रांसफॉर्म कर तो लोगे यार, ठीक है जी।
ठीक है, एंड्योरिंग कॉमन वर्ड। नेक्स्ट, सुविधाजनक, कन्वीनियंट, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। सुटेबल हो, ठीक है, आपके मतलब का हो, फेवरेबल हो, ठीक है, सुटेबल अनसुटेबल, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट, विरोध करना, किसी का जो है विरोध करने से बोलते हैं आपका कॉन्ट्रेरी, ठीक है, किसी का कॉन्ट्रास्ट होना, किसी का जो है वही सेम चीज कंट्रोवर्शियल भी इसमें होता है विरोध करना, ठीक है। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट, ठीक है, मतलब सिमिलर सिमिलर, डिसलाइक। होमोजेनियस इसका मतलब होता है एक जैसा, हेटेरोजेनियस इन द सेंस अलग अलग, होमोजेनियस एक जैसा। आई गेस आपको पता हो इसका मतलब। नेक्स्ट, आपदा, दोबारा आ गया है आपदा, क्लैमिटी है, क्या है, डिजास्टर, आपदा मतलब डिजास्टर, ठीक है जी, कॉमन है, अभी हमने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट, नीच, नाली का कीड़ा, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक वर्ड। तो अगर आपकी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में टॉक्सिक पीपल्स होते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नीच नाली का कीड़ा टाइप का बंदा है तो उसके लिए ये भैया ये वर्ड है। आइए देखते हैं क्या है वर्ड वो, दैट इज डेस्पिकेबल, ठीक है, याद रखना डेस्परेटो से, डेस्पिकेबल इन द सेंस नीच आदमी, जो नाली का कीड़ा आदमी, ठीक है, वर्थलेस हो, सेमलेस हो, बेस टाइप ऑफ पर्सन हो, ठीक है, उसी का पॉजिटिव वर्थी हो, डिसेंट, ऑनरेबल हो, रिस्पेक्टेबल हो, ठीक है। तिरस्कार करना, किसी का जो है विरोध करना, किसी की बुराई करना, क्या मतलब होगा इसका बाल को, डिसड्रेन इन द सेंस किसी की बुराई करना, डिटेस्ट, डिस्पाइव, और कौन मतलब कौन मतलब भी होता है बुराई करना, एस है लेकिन कौन पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, एस साइलेंट है। अप्रूव, प्रेज, लव, लॉर्ड। हंसी उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, क्या है भैया इसका, दैट इज डिराइड, ठीक है, क्या वर्ड है, डिराइड, डी और राइड, ठीक है, मूव करना, ठीक है, टॉन्ट मारना, ठीक है, जिर करना। आगे, इंस्पायर करना, इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना और कंफर्ट करना। मना करना, डिप्राइव, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा, डिप्राइव कर दिया भैया उसने, ठीक है, डिस्पॉइल, डिवास, ठीक है, डिसइनहेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्टोर करना, रिन्यू करना, इन्वेस्ट करना, एंडो करना। अभी हमने ये पढ़ा था, जो कभी ना खत्म होने वाले में भी था, कहीं इसी टाइप में वर्ड याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल। नेक्स्ट, निंदा करना, किसी की बुराई करना, भी सेम हमने वर्ड पढ़ा था इस जैसा। अभी क्या आ गया भैया, डिप्लोर, मतलब ये होता है निंदा करना, लिमेंट, ठीक है, रिग्रेट करना, रिजॉइस, चीयर्स अप, ऑल सेलिब्रेट, इन द सेंस किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट, मग्न हो जाना, किसी में खो जाना। जिन्होंने जल्दी से मुझे बताना जरा, वो नाली के कीड़े को क्या बोलते हैं, आएगा ऐसा आपको पता होगा, ठीक है जी। तो मग्न होना, देखते हैं क्या है बाल को, मग्न होने को क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एक्सॉल्ट, क्या बोलते हैं, इसका ऐसे पढ़ेंगे एक्सॉल्ट, ठीक है, मतलब किसी का ब्रैग, रिजॉइस, ठीक है, वैसे उसमें खो जाना, ट्रम, उसमें खो जाना, जीत जाना, ठीक है। लेमेंट इन द सेंस उसी चीज को बहुत ज्यादा लेमेंट होना, कहते हैं ना लेम जोक मारा है, तो लेम मतलब ये वैसे तो बेकार से, तो लेमेंट इन द सेंस बिल्कुल अरे क्या हो गया यार, ठीक है, डिस्कस्टिंग टाइप में। नेक्स्ट, स्पष्ट, क्लियर है, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट होता है, ओके। ऑब्वियस होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट जो साफ साफ दिख रहा हो, इम्प्लिसिट जो खोया वो नहीं दिख रहा हो, ठीक है जी। मुक्त करना, फ्री करना, इसका इंग्लिश में होगा एग्जेम्प्ट, ओहो बड़ा प्यारा वर्ड है एग्जाम्प्ट, हमने बहुत सुना होगा, रिलीज, एक्सक्लूड, इन सबको बोलते हैं मुक्त करना, ठीक है। कंफाइन मतलब उसी में मिला देना, रिटेन, इनफोर्स उसी में जबरदस्ती घुसेड़ना। प्रशंसा करना, हो बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड का मतलब है एक्साल्ट, एक्साल्ट पढ़ते हैं इसे, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रत्यक्ष किसी के सामने रखना, इन द सेंस एविडेंट, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है ये। आइए एक बार देख लेते हैं क्या है, एक्सटॉल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है, ग्लोरीफाई आपने बहुत सुना होगा किसी का, ठीक है। मदर्स को बोला जाता है ग्लोरीफाई ऑफ द अर्थ, मदर्स जो है, माँ जो है वो ग्लोरीफाई है कहीं ना कहीं, उन्होंने उनकी वजह से पृथ्वी चल भी रही है, ठीक है। एविडेंट प्रत्यक्ष सामने, ठीक है, और इसी का उल्टा इनविजिबल, हिडन, ठीक है, कॉमन वर्ड है ये, ठीक है, ऑब्स्क्योर। नेक्स्ट, बचना, बचना बस ठीक है ना, बचना क्या है भैया, बचना किससे बचना, दैट इज इवेड, ठीक है। अब देखो ईवा रिलेटेड टू विमेन ही होता है, आपने देखा होगा ईवा के एक परफ्यूम भी आता है, ईवा एक मूवी भी आया था, तो ईवा तो इवार्ड से याद रखना, बचना भैया, महिलाओं से बचना, वैसे महिलाओं से बचना नहीं होता, बचना होता है अवॉइड करना, किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करना, ठीक है, और किसी चीज़ में उसका अपोजिट क्या वो एक्नॉलेज करना, उसका सामना करना, ठीक है, कंफर्म करना। नेक्स्ट, अनंत, एटर्नल, ओहो एटर्नल जॉय, ठीक है, अनंत खुशी, एक पोयम भी थी ना, कीपिंग क्वाइट, एटर्नल जॉय, ठीक है। परपेचुअल, एंडलेस, ठीक है, इमोर्टल, बहुत कॉमन वर्ड है, टेम्पररी, मोमेंट्री, ठीक है, उसका फ्लीटिंग, तीनों सालों का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टाइम, टेम्पर्ड क्या होता है। आगे, आदर करना, किसी को भैया बहुत ज्यादा जो है एक्सटीम, हमने सुना होगा एक्सटीम्ड न्यूज़पेपर, कितना बहुत विख्यात, इतना बड़ा एक्सटीम्ड है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल, रिगार्ड, ऑनर्ड,
ठीक है, रिडिकुल, स्पर्न, डिस्पर्ड और ह्यूमिलेट इन द सेंस किसी की बुराई करना। निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, निर्माण करना, इसका वर्ड क्या होगा भैया, दैट इज फैब्रिकेट। अब देखो आपने फैब्रिक वर्ड सुना होगा, फैब्रिक, तो फैब्रिक से रखना, फैब्रिकेट इन द सेंस निर्माण करना, किसी चीज का कंस्ट्रक्ट करना, प्रोड्यूस करना, मैनिपुलेट करना या बिल्ड करना, इज कॉल्ड निर्माण करना। और डिस्ट्रॉय करना इन द सेंस किसी को खराब करना। क्या बात है भैया, हमने 30 कर लिए, लेकिन देखा जाए तो एक में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 5 है, इन द सेंस हमने अगर 5 भी मान ले, 4 मान ले, तो हमने कम से कम 30 अभी कर लिए हैं, तो 150 वर्ड हमने कर लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बालको। नेक्स्ट, बचत, सेव, और इसी का वर्ड होगा, अरे क्या हो गया भाई, दोनों आगे एकदम से। यार ये वर्ड फ्रुगल भी मतलब होता है सेव करना, फ्रुगलिटी इन द सेंस सेव करना, बचत करना, किसी चीज को बचाना, पैसे को बचाना, इकोनॉमिकल होना, ठीक है, उसका थ्रिफ्टी होना। पेरिशमनी, इसका मतलब भी होता है वही चीज सेम जो बहुत ज्यादा कंजूस टाइप ऑफ आदमी हो, ठीक है। लैविश, ओ हो, लैविश जिंदगी जीना, एक्स्ट्रा वैगेंट, खर्चीला, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था। प्रोडिगलिटी, प्रोडिगल भी हमने पढ़ा था, इसका मतलब भी होता है खर्चीला, ठीक है। अरे भैया नीचे भी है उसका। फ्रिवोलस इन द सेंस तुच्छ, तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा, ठीक है, जिसकी जो है औकात कुछ ना हो, वर्थलेस हो बिल्कुल, ठीक है। और उसी का पॉजिटिव सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, जो बहुत ज़्यादा जो है हमारे सो कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट, पागल, राजा तुम पागल हो, क्रोधित, ठीक है, दोनों का मतलब होता है फैंट्रिक, ठीक है, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक मतलब होता है पागल, ठीक है, वायलेंट, ठीक है, वायलेंट इन द सेंस वाइल्ड। अब देखो यहाँ पे पागल वर्ड यूज कर रखा है, क्रोधित भी वर्ड यूज कर रखा है। वाइल्ड पागल तो ही ना होगा, वाइल्ड क्या होगा, क्रोधित होगा। वायलेंट मतलब भी वही जो लड़ाई करता हो, वाइल्डी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का अपोजिट, लोसिड, जेंटल, ठीक है, सबड्यूड इन द सेंस बिल्कुल शांत रहने वाले। मताधिकार बहुत सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेंचाइजी, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया में भी है, ठीक है, वैश्विक मताधिकार इंडिया में है। तो फ्रेंचाइजी इन द सेंस मताधिकार, किसी को वोट देने का राइट होना, ठीक है, किसी के साथ, इवन हम फ्रेंचाइजी भी चलते, हमने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, इन द सेंस हमने उसके राइट्स ले लिए, ठीक है जी। बॉन्डेज, ऑपरेशन, ठीक है, इसका मतलब बॉन्डेज और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन इन द सेंस किसी पर अत्याचार करना, ठीक है, राइट्स नहीं होना आपके पास, ठीक है, बॉन्डेज इन द सेंस किसी को बांध के रखना, वही राइट्स ना होना आपके पास। नेक्स्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, ओके, फ्रेगमेंट्स, ठीक है, हमने स्कैटर्ड और फ्रेगमेंट दोनों का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। स्क्रैप्स, ठीक है, सेगमेंट, आपने सेक्शन मतलब भी टुकड़ा होता है। टोटल, इंटायर, ग्रॉस और एग्रीगेट, सबका मतलब होल होता है, इन द सेंस एक। नेक्स्ट, कमजोर, ओके, फ्रेगल इन द सेंस कमजोर, वीक, इनफर्म, याद रखना। ब्रिटले इन द सेंस भी मतलब होता है कमजोर, इससे मुझे याद आता है ब्रिटानिया के बिस्किट जो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। फ्रेल मतलब भी फ्रेल इन द सेंस नाजुक। उसके बाद इंड्योरिंग, टफ, रिबस्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है कठोर, ठीक है जी। नेक्स्ट, त्यागना, ओहो, ओए होए होए होए, किस चीज को त्याग देना, एनी गेस क्या होगा भैया त्यागना का मतलब, आइए देखते हैं क्या है त्यागना का मतलब। फोरसेक कर देना, बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, आपने सुना होगा इस चीज को, रिनाउंस करना, डिजर्ट करना, ठीक है, होल्ड करना, मेंटेन करना, रिटेन करना, क्लेम करना, ये सब क्या है उसका आपका एंटोनिम है। विकट, विकट संकट आ गई है भैया, संकट ही क्या होता है, संकट, सॉरी, विकट संकट आ चुका है। विकट मतलब ये क्या होता है, फॉर्मिडेबल इन द सेंस बहुत ज्यादा जो है डेंजरस अवस्था है आपके सामने, इनविकेबल अवस्था है आपके सामने, ड्रेडफुल सिचुएशन है आपके सामने। इसी का अपोजिट हार्मलेस है भैया, इनसिग्निफिकेंट है, वीक है और फीबल है। नेक्स्ट, छल, छल से जो टूटे कोई सपना, अच्छा वो छल से होता है, ठीक है। गली इन द सेंस छल, वो गली बॉय वाला गली नहीं है, कनिंग, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब सीधा सीधा है किसी के साथ जो है डिसीट करना, किसी के साथ जो है धोखा दे देना। ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, इन सब का मतलब क्या होता है, आदर करना, सिंसेयर रहना, ईमानदार रहना, ठीक है। ईर्ष्या करना, बहुत से लोग इसे जलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रूज, ठीक है, GRUGE, ग्रूज, डी साइलेंट होगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ईर्ष्या करना, किसी को हेटेट करना, अनविलिंग करना, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठाना किसी पे। अब दोबारा आ गया बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस हमने 3 बार पढ़ लिया, मतलब क्या होता है, किसी की यस या तो हम किसी का प्रशंसा कर रहे हो या हम किसी की भलाई कर रहे हो, उसे बोलते हैं बेनेवोलेंस, ठीक है जी। गुडविल, काइंडनेस। भयानक, लाइक मी, लाइक माई शकल, ग्रीसी इन द सेंस भयानक, डिस्गस्टिंग भैया बिल्कुल जो है भयानक पर्सन, लेकिन उसी का अपोजिट क्या होगा, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, ओए होए होए। विनीत, विनीत इन द सेंस किसी में मिल जाना शायद, है ना, हाँ हाँ हाँ, विनीत इन द सेंस किसी में जो है घुस जाना, ठीक है। ग्रेसियस, ठीक है। अब दोबारा आ गया बेनी, बेनी इन द सेंस लव, तो बेनिफिशियल इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद हो। इसी का अपोजिट रूड हो, ठीक है, और वही सेम चीज, रूड हो, अनफॉरगिविंग हो, कि भैया इसको माफी नहीं कर सकते हम लोग यार। नेक्स्ट, भव्य, विशाल, बहुत बड़ा भव्य समारोह, तो भव्य इन द सेंस गॉर्जियस, ओहो यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, हम यूज वर्ड करते हैं। ब्रिलियंट, ग्रैंड, मैग्निफिसेंट, डल, ठीक है, अनप्रिटेंटियस, मॉडेस्ट और प्लेन। भरमार,
इसका अपोजिट स्कार्सिटी होता है, मुझे तो ऐसे याद है इकोनॉमिक्स की वजह से। भरमार मतलब क्या होगा भैया, गर्ल, ओके, भरमार इन द सेंस गर्ल इन द सेंस ओवरफ्लो होना, किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाना। इसी का अपोजिट क्या होगा, रिड्यूस, सब्सटेन, मॉडरेट और स्ट्रेन। मैंने आपको बता दी। स्कार मतलब भी, स्कार्सिटी मतलब भी वही होता है क्या कि जिस जो बहुत कम है, ठीक है जी। नेक्स्ट बाल को उदासी, ग्लूमी डे होता है क्या, अरे वाह क्या बात है, ग्लूमी इन द सेंस उदासी, ठीक है, हमने ग्लूमी डेज भी पढ़ा होगा, ठीक है जी। उसके बाद डिसइल्यूजन, उसके बाद ब्राइट, ठीक है, इन सब, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, दैट इज जोबिलिटी इन द सेंस बहुत प्यारा जो है दिन है आपके साथ, मधुर दिन, धकेलना, पुश करना, ठीक है। यहाँ पे हसल, ओहो हसल 2.3 3.0 होगा ना हसल, आपने सुना होगा, एक शो भी आते हैं इसमें बहुत सारे लोग आए थे और जो भी फेमस भी हुए हैं, ठीक है जी आज के टाइम पे। हरी, हसल, बसल, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, लिल, क्वाइट, ठीक है, मोशनलेस, मोशनलेस वर्ड आपने सुना होगा उसमें क्या वर्ड है उसका, चैप्टर द लास्ट लेसन में, ठीक है जी। नेक्स्ट पाखंडी बाबा, हाइपोक्राइनेसेंस, पाखंडी, ठीक है, इल्यूजनिस्ट, ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, जो कॉमन वर्ड हमने पढ़ा, सिंसियरिटी, सारे वर्ड पर आपने पढ़ा। भयंकर, भयंकर भैया, हिंदी इन द सेंस भयंकर, ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है ये, बहुत हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ें पर देख लीजिएगा जल्दी से, बहुत सिंपल है। स्प्लेंडिड मतलब शानदार होता है, स्प्लेंडिड, ठीक है, अट्रैक्टिव, शानदार। विधर्मी, पापी, हेरेटिक इन द सेंस विधर्मी, बहुत ज़्यादा जो है पापी इंसान हो, ठीक है, और मतलब ऐसी चीज़ हो जो सही ना हो आपके सामने, ठीक है, जैसे इसमें वर्ड यूज़ कर रखे हैं क्या, सेकुलरिस्ट, ठीक है, ऑफेंडर, ठीक है, और उसी का पॉजिटिव बिलीवर, रिलीजियस, जो भगवान में विश्वास करता हो, और बाई चांस अब 50वां होने वाला था पर बाई चांस सेम वर्ड हमने दे दिया गलती से, ठीक है जी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी हो चुके हमारे सामने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 250 वर्ड कंप्लीट यार, जाके लिख लेना इसे। पीडीएफ पे विश्वास मत करना, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, पर जाके एक बार लिख लेना। इसके अलावा अगर पीडीएफ ना मिले तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, जैसे मैं सब में साइड में था ही, पर फिर भी एक बार साइड हो जाता हूँ। आप वीडियो पॉज कर करके सबके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है, ये बार जल्दी साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो आई गेस आपने रुक रुक के वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और डेट्स इट फॉर टुडे। आपको पता है सीयूटी इंडिया हमारा अनअकैडमी पे इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए सीयूटी की प्रिपरेशन लेकर आया। अगर आप 2023-2024 के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट, तो भैया ये आपके लिए ऑफर है, जाइए जल्दी से सीयूटी का एनरोल कीजिए। कोड कौन सा लगाना है, आपको लगाना है कोड 100 में 100 RD100, ठीक है, RD100 जो है वो RD100 आपको जो है डिस्काउंट देगा। जाओ यार, लो पढ़ाई वढ़ाई करो, हम खुद पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जाइएगा। बैचेस कोर्सेज हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, इस नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, 6 महीने का, 12 महीने का, 3 महीने का, कोई भी आपको कोर्स लेना है, जाओ 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 अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। इवन हमारा कॉम्बो भी चल रहा है क्लास 12th और CUT प्लस का, ठीक है, अगर आप 12th में आए तो 12th का भी ले सकते हो, और थोड़ा सा पैसा ऐड ऑन करके आप CUT का भी सब्सक्रिप्शन एक साथ ले सकते हो। इससे बढ़िया क्या ही चाहिए भैया, इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। आप GT का, इंग्लिश का, डोमेन वोमेन का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा भैया ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो, कहीं से भी हो, जाओ भैया सब्सक्रिप्शन लो। और कॉम्बो प्लान चल ही रहे हैं हमारे इस PPT, इस PDF का जो लिंक है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। और थैंक यू सो मच, आई गेस मेरी वीडियो आप लोगों को मज़ा दिलाया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट कर देना क्या हमसे नई वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।